अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज में। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फरहान है। मैं एक दुकानदार हूँ। जिंदगी मेरी हमेशा आम सी रही है, लेकिन एक वाकया ऐसा है जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। यह वाकया ईद से एक दिन पहले पेश आया। आज भी मैं जब इसे याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईद से एक दिन पहले मैं बाजार में शॉपिंग कर रहा था, तो दिन भर काम करते हुए जब वक्त घर आने का आया, पहले नानी के घर होकर आऊँ, कुछ अपनी वजूहात के बिना पर मैंने इरादा बदल दिया। सीधा अपने गांव जाने का फैसला किया। मेरे गांव जाने का रास्ता तकरीबन आधे घंटे का था, पर खुश नसीबी से एक मोटरसाइकिल सवार मिल गया। इसने मुझे मेरे गांव के करीब छोड़ दिया। वहां से मजीद 45 मिनट पैदल चलना था। रात का वक्त था, पूरा रास्ता सुनसान था। मैं चल रहा था पर दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने कंधे पर बोझ सा महसूस किया, और मैंने फिर खुद को समझाया ये मेरा वहम होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रास्ते की खामोशी और गहरी होती गई। आमतौर पर यहाँ दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाजें, दूर से गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती थी, लेकिन इस रात कुछ भी नहीं था। एक गैर मामूली खामोशी थी। जब मैं एक खुश नदी के करीब पहुंचा, एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए। जो नदी हमेशा बहती रहती थी आज मुकम्मल तौर पर खुश्क थी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ ये जगह मेरे लिए अनजान हो। मैंने अचानक अपनी आंखों के गोशे से कुछ हरकत महसूस की। जब मैंने गौर से देखा, एक साय की झलक मिली। पहले तो लगा कि यह कोई दरख्त की शाख होगी। जैसे ही मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मेरे जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। मुझे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जो बहराज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद वो हंसी खौफनाक रोने में बदल गई। मैंने फौरन दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे अल्फाज बेअसर हो गए थे। फिर एक मनूस आवाज गूंजी, फरहान कहाँ जा रहे हो? आज तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर मेरे कदम जमीन से चिपक गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रहे हो? जवाब में वही हंसी सुनाई दी। फिर वो कहने लगी, मैं वही हूँ जिसकी कहानियां सुनते हुए तुम बड़े हुए हो। तुम्हें सिर्फ मौका देना था। आज वो मौका मुझे मिल गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने तेजी से भागने की कोशिश की, मगर मेरे पांव जमीन में धंस गए। मैंने फिर से कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, मगर मेरे कानों में एक और खौफनाक आवाज आई, अपनी मर्जी से आए हो, जाओगे मेरी मर्जी से। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। मैं जानता था मेरे पाँव में पुरानी चोट थी, मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। उस वक्त मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई। मैं अंधाधुंध भागने लगा, बगैर ये देखे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। चंद लम्हे गुजरे थे कि मेरे सामने एक खौफनाक मखलूक नमूदार हुई, जो उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख और जुबान स्याह थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खौफनाक चीज कभी नहीं देखी थी। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मैं बरसों में तुम्हारी राह देख रही थी। मुझे अचानक अपनी माँ की कई भी बात याद आई। कभी ऐसी मखलूक का सामना हो, भागने की बजाय पुरानी याद दिल से पढ़ना। मैंने हिम्मत जमा की और सूरत फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने जैसी आयतल कुर्सी मुकम्मल की, वो मखलूक चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी, मेरा दिल कांप गया, मगर मैं हिम्मत न हारा। मैंने जैसे ही कुरान पढ़ना खत्म किया, अचानक वो सब कुछ गायब हो गया। मैं पसीने में शराबूर था और मेरा जिस्म कांप रहा था। सामने गांव की रोशनियां नजर आ रही थी। मैंने तेजी से उस तरफ दौड़ लगा दी। मैं जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, ऐसा लगा जैसे मैं किसी कैद से आजाद हो गया हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं जिंदा बच गया।